घर की आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो, इसीलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। वेल, यस, परिचय देना जरूरी है क्या? हम सभी जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने का ये रास्ता इतना आसान उनके लिए नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में उन्होंने अपने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। सिर्फ सक्सेस की नहीं तो इंडिया के कई मिसाइल्स और प्रोजेक्ट की उड़ान का भी वो कारण बन सके। तो कैसे उन्होंने इन सारे हालातों का डट कर सामना किया और कैसे लोग उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन कहकर पुकारने लगे, इन्हीं सारे सवालों के जवाब और एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ माइंड ब्लोइंग किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगा इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। If you want to shine like sun, first burn like sun. दुनिया को ये सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था, लेकिन परिवार बड़ा था। घर में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में पैसे की समस्या होती रहती थी, इसीलिए घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में पेपर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही रीजन था इस काम को करने का? वेल, नहीं, उन्होंने इस काम को भी सोच समझ कर चुना था। बचपन से ही कलाम जी को नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी, और इसीलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। पर ऑफ कोर्स नॉलेज ढूंढने का ये रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनमें से एक डिफिकल्टी तो उनके बचपन की है कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तब वो उनके बेस्ट फ्रेंड रामनाथ शास्त्री, जो एक रुड़वाड़ी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। और एक दिन उनके स्कूल में एक नई टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वो चौंक गए। उन्हें दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना उन्हें जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वो दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। और शायद इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे एक्चुअली बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। घर की आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो, इसीलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। वेल, यस, परिचय देना जरूरी है क्या? हम सभी जानते हैं, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने का ये रास्ता इतना आसान उनके लिए नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में उन्होंने अपने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। सिर्फ सक्सेस की नहीं तो इंडिया के कई मिसाइल्स और प्रोजेक्ट की उड़ान का भी वो कारण बन सके। तो कैसे उन्होंने इन सारे हालातों का डट कर सामना किया और कैसे लोग उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन कहकर पुकारने लगे, इन्हीं सारे सवालों के जवाब और एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ माइंड ब्लोइंग किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगा इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। If you want to shine like sun, first burn like sun. दुनिया को ये सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था, लेकिन परिवार बड़ा था। घर में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में पैसे की समस्या होती रहती थी, इसीलिए घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में पेपर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही रीजन था इस काम को करने का? वेल, नहीं, उन्होंने इस काम को भी सोच समझ कर चुना था। बचपन से ही कलाम जी को नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी, और इसीलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। पर ऑफ कोर्स नॉलेज ढूंढने का ये रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनमें से एक डिफिकल्टी तो उनके बचपन की है कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तब वो उनके बेस्ट फ्रेंड रामनाथ शास्त्री, जो एक रुड़वाड़ी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। और एक दिन उनके स्कूल में एक नई टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वो चौंक गए। उन्हें दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना उन्हें जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वो दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। और शायद इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे एक्चुअली बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम।